हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। दोस्त सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। भानु, अभिमन्यु, नंदन, अमरिंदर, सुमित्रा, ममता, हरीश, जसविंदर, मोनी, प्रेमचंद, आनंद, जतिन सिंह, बहुत बढ़िया। राजकुमार, मुन्ना कुमार, सोविक, भौमिक, बहुत बढ़िया। जुल्फान खान, गोपाल कृष्ण, पंकज, मोहन, प्रभात सिंह, मनु कुमारी। चलिए भाई शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन आराम आराम से हम धीरे धीरे चीजों को कवर करते जा रहे हैं। बुक के सभी क्वेश्चन कराने का मेरा टारगेट है। एक एक क्वेश्चन मैं बुक का करा रहा हूँ मेरे दोस्त। जो हम लोगों की जीडी की बुक है मैथ वाली, वहीं से आप लोगों की सारी चीजें क्लियर भी हो रही होंगी। ठीक है भाई, चलिए एक बार मैं सबसे पहले रिकॉल करने का काम करता हूं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पहले उस चीज को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था स्केलन ट्रायंगल पढ़ा था। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी की तीनों भुजा जो होती हैं, तीनों भुजा अलग अलग होती हैं। मेरे दोस्त मैंने बताया था कि अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करना होगा। फिर मैंने उसके बाद बताया था कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, एस में से पहली भुजा घटाओ, एस में से दूसरी भुजा घटाओ, एस में से तीसरी भुजा घटाओ। ये होता है मेरे दोस्त क्षेत्रफल निकालने का तरीका। ठीक है, फिर मैंने इसका परिमाप आप लोगों को बताया था कि वो a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है भाई, फिर मैंने आप लोगों को इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या बताई थी, वो डेल्टा बाई एस यानी कि क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप होता है। फिर मैंने कैपिटल आर की वैल्यू बताई थी, तीनों भुजाओं की गुणा कर देना और क्षेत्रफल के 4 गुणे से डिवाइड कर देना। क्या यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को याद रही होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया था समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने बताया था कि जब दो साइड बराबर होती है और तीसरी साइड अलग होती है तो उसे कहते हैं हम लोग समद्विबाहु यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। मैंने यहां पे इसकी ऊंचाई के बारे में आप लोगों से बात की थी। इसकी ऊंचाई कितनी निकल के आई थी, तो आप कहेंगे 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² आई थी। अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूं, अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो 1/2 4a² माइनस b² आई थी। अगर मैं यहां से इसके क्षेत्रफल की बात करता हूं तो 1/4b अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² आया था। ये भी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, ये क्षेत्रफल का डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था। मैंने यहां यह भी कहा था कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या हो या इसके परिवृत्त की त्रिज्या हो, वो बिल्कुल सेम कैसे निकल रही होती है, जैसे हम लोगों ने विषमबाहु त्रिभुज की निकाली है या जैसे हम लोग स्केलन ट्रायंगल की दोस्त निकालते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे दोस्त अगर मुझे कुछ ऐसा याद है कि कल मैंने जो है यहां ऊंचाई में 1/4 लिख दिया है, एक बार अपनी कॉपी में देख लेना। कल मैंने जो है, हाँ कल मैंने जो है यहां ऊंचाई में 1/4 तो नहीं लिख दिया है। ठीक है, अभी रखने की दिक्कत मैं सॉल्व कराऊंगा। एक बार दोस्त मैच करना, मैं एक बार नोट्स देख लेता हूं कल के। अगर कल मैंने ऊंचाई में क्या 1/4 ही लिख दिया है मेरे दोस्त, अगर 1/4 लिख दिया है तो उसे आप करेक्ट कर लो, उसे आप करेक्ट कर लो मेरे साथी। हाँ, ये हो गया विषम बाहु और ये हो गया समद्विबाहु। ठीक है, ऊंचाई जो है 1/2 ही लिखा है, बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसके बाद जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो पढ़ाया था समबाहु त्रिभुज, जो कि अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट होता है। क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट होता है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो आप कहेंगे जिसकी तीनों भुजा समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। मैंने आप लोगों से पूछूं कि भाई साहब इसका क्षेत्र
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो आप कहेंगे √3/4 होता है। मैंने इसकी ऊंचाई भी आप लोगों को बताई थी मेरे दोस्त, तो फटाफट मुझे बताओ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऊंचाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे √3/2a होती है। इसके बाद मैंने आप लोगों को इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बताई थी जिसे इन रेडियस कहा जाता था। फिर मैंने बाहर के वृत्त की त्रिज्या बताई थी जिसे सर्कम रेडियस कहा जाता था। इन रेडियस जो बताई थी मैंने कहा था भुजा को 2√3 से डिवाइड कर देना, और सर्कम रेडियस जो बताई थी भुजा को √3 से डिवाइड कर देना। तो ये दोनों चीजें भी मैंने आप लोगों को कराई थी। फिर मैंने इसका परिमाप आप लोगों को बताया था कि भाई साहब परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये परिमाप आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार। ये चीज जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। ठीक है, आज जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ाने वाला हूं मेरे दोस्त, थ्योरी ही खत्म करने वाला हूं। फॉर्मूले भूलोगे नहीं, अगर फॉर्मूले बार बार इंप्लीमेंट करोगे, क्वेश्चन पे लगाओगे, एक बार देख के लगाओ, 2 बार देख के लगाओ, 3 बार देख के लगाओ, लेकिन जब चौथी बार वो क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला अपने आप दिमाग में आ जाएगा, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, ये सारी चीज जो है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब ये चीज मैंने रिकॉल करी है, ये 5 मिनट का रिकॉल का था, रिकॉल कराई है, चीजें रिकॉल कराई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहीं से देखता हूं तो हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हेडिंग डालिए मेरे दोस्त, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में हम लोग रास्ते भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल सहित आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन भाई साहब आपसे हो जाएंगे, मैं कहता हूं, फिर से कहता हूं, क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त आप लोग ना पहले पढ़ तो लो। हाँ, एक चीज यहां मैंने आर और आर का रेशो अगर कोई आपसे पूछे तो वो 1/2 होता है, वो 1/2 होता है, लेकिन कभी कभी उल्टा कर देता है, बड़ा आर ऊपर छोटा आर नीचे, तो उसे आप 2/1 कर देना। ठीक है, 2/1 कर देना। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिएगा रेक्टेंगल, इसे हम लोग कहते हैं आयत कहते हैं। बेटा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा प्यार से समझिए, क्वेश्चन डायरेक्टली होंगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि यहां से हम लोगों के चतुर्भुज स्टार्ट हो चुके हैं, त्रिभुज खत्म होके चतुर्भुज स्टार्ट हो चुके हैं। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाओं से घिरी कोई भी बंद आकृति उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो मैंने एक चतुर्भुज बनाया, मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ये मेरा एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति है। अब देखिए मेरी बात को समझिए। हाँ, अगर 3 साइड आप लोगों को दी हुई है तो हीरोन्स फॉर्मूला हर जगह लग जाएगा, हर ट्रायंगल में लग जाएगा। ये आपके सामने जो है ABCD जो है वो मेरा एक चतुर्भुज है। अब देखिए मेरी बात को समझना, अगर आमने सामने की भुजा बराबर दी हुई है, अगर आमने सामने की भुजा बराबर दी हुई है और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है, आमने सामने की भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण जो है वो 90 का दिया हुआ है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग आयत कहते हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी और सारे के सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे चतुर्भुज को हम लोग आयत कहते हैं। अगर मैं एक कोने से दूसरा कोना मिला दूं तो इसको कहा जाता है विकर्ण कहा जाता है, यानी कि डायगोनल कहा जाता है। एक आयत के दोनों डायगोनल जो होते हैं, दोनों विकर्ण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। किसी भी आयत के दोनों विकर्ण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैंने 3 बातें बताई, मैंने 3 बातें आप लोगों को बताई। पहली बात तो मैंने ये बताई कि आयत एक चतुर्भुज होता है। आयत मतलब 4 भुजाओं वाला एक चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की साइड बराबर होती है, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है।
उसमें हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तीसरी बात, जो एक कोने से दूसरे कोने को टच करता है वही आप लोगों का बच्चे डायगोनल कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। किसी भी आयत के दोनों विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आयत के साथ होती हैं। ठीक है दोस्त, अगर मैं यहां से पूछूं कि वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, तो रास्ते अभी थोड़ी देर में कराऊंगा जो आयत के अंदर बनते हैं। मैंने कहा ये लंबाई L है, ये चौड़ाई जो है वो B हो जाएगी। तो क्या आप जानते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो ये L है तो ये भी L हो जाएगी, और ये मेरे दोस्त B मानी है तो ये भी B हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सबसे पहले इसका पूछा जाता है क्षेत्रफल कितना होता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है। तो आप कहना लंबाई की गुणा चौड़ाई में कर दोगे तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी कि एरिया निकल के आ जाएगा, इसके अंदर का स्पेस जो है वो निकल के आ जाएगा। दूसरी बात, वो आप लोगों से पूछ सकता है परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, यानी कि पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा यानी कि पेरीमीटर क्या होगा। तो आप कहेंगे सारी भुजाओं को जोड़ दो, सारी भुजाओं को जोड़िए भाई, ये L है, ये L है, तो L और L 2L हो जाएगा, ये B है, ये B है, B और B 2B हो जाएगा, यानी पेरीमीटर जो आएगा वो 2L प्लस 2B आएगा। और जब यहां से 2 कॉमन ले देंगे तो पेरीमीटर जो है वो कितना बन जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 2L प्लस B बन जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर कितना बन जाएगा, पेरीमीटर जो है वो 2L प्लस B बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो रेक्टेंगल का अगर एरिया आप लोगों से पूछा जाए तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप लोगों से पूछा जाए, परिमाप आप लोगों से पूछा जाए तो 2L प्लस B होता है। अगर रेक्टेंगल का विकर्ण आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई डायगोनल की लंबाई बताइए, विकर्ण की लंबाई बताइए, तो डायगोनल की लेंथ बताइए या विकर्ण की लंबाई बताइए, ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो यहां मेरे दोस्त आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और फॉर्मूला बन जाता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। तो 3 फॉर्मूले ये याद रखने हैं। कभी भी आयत आप लोगों के सामने देगा तो वहां आप लोगों से एरिया पूछ सकता है तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, वहां वो आपसे पेरीमीटर पूछ सकता है तो वो 2L प्लस B हो जाएगा, वहां वो आप लोगों से डायगोनल की लेंथ पूछ सकता है तो आप अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है बेटा, क्लास देखो शुरुआत से, बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा मैं, है ना। चलिए, पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं से मिलकर जो बनी है आकृति, उन सब का योग पेरीमीटर होता है। अब आप एक चीज समझिएगा मेरे दोस्त, ये तो आप सब कोई जानता था, लेकिन जो जानता नहीं था वो ये चीज नहीं जानता था जो मैं अब कराने वाला हूं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो रास्ते पर थोड़ा सा काम करने वाले हैं जो आज के हिसाब से आपसे पूछे भी जाते हैं, आज के हिसाब से आपसे पूछे भी जाते हैं। दोस्त सुनिएगा, हेडिंग डालिए, रास्ते कैसे निकालते हैं, कैसे उनका क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे उनकी चौड़ाई निकालते हैं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। हेडिंग डालिए मेरे दोस्त, रास्ते, हेडिंग डालिए मेरे दोस्त, रास्तों की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, रास्तों की बात हम लोग करने वाले हैं। आवाज बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके कहते हैं जिसे। R एंड R क्या होगा रेक्टेंगल का, इसमें नहीं पूछा जाता है, वो ट्रायंगल का खेल है, या स्क्वायर में आप लोगों से पूछा जाएगा, इसमें बनेगा ही नहीं। अंतःवृत्त बनाओगे तो इन दोनों को टच करता हुआ ही बनेगा, बस इन दोनों लाइन को छुएगा ही नहीं, तो इसके अंदर या बाहर जो है वो वृत्त नहीं बना रहा होता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना,
रास्ते की बात करते हैं, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को रास्ते बताता हूं, बस आप कहते चलना जी हाँ ये वाला रास्ता हमारे समझ में नहीं आया है, उसे मुझे बता देना, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि एक आयताकार मैदान है, मेरे वर्डिंग सुनना मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा एक आयताकार मैदान है, उस आयताकार मैदान की ग्राउंड की लंबाई जो दे रखी है वो 40 मीटर आप लोगों को दी हुई है। एक आयताकार ग्राउंड है, उसकी लंबाई जो है वो 40 मीटर है, उसकी चौड़ाई जो दी हुई है वो आप लोगों को 35 मीटर आप लोगों को दी हुई है। यानी कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 35 मीटर है, ठीक है भाई। अब उसने क्या कहा है कि उसकी लंबाई के समांतर या लेंथ के पैरेलल में एक रास्ता बनाया गया है, ये लेंथ है, इसी के पैरेलल में एक रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते की चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। क्या है? 4 सेंटीमीटर नहीं दोस्त, 4 मीटर ही रखेंगे जब सब कुछ मीटर में ले रखा है। तो वो आपसे क्या पूछ सकता है? वो आपसे ये कह सकता है, हाँ वो आपसे कह सकता है, पहला पूछ सकता है कि भैया जी ये जो रास्ता बना हुआ है, ये जो पाथ बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल आप मुझे बता दीजिए कितना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल बता दीजिए कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन वो बेटा पूछ सकता है कि शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, रास्ते से अलग जो शेष मैदान बचा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, वो दूसरा क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछ सकता है। यहां से वो दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है भाई, समझना मेरे दोस्त, मेरे साथी, बात को थोड़ा सा गौर से समझना। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, कौन से रास्ते की बात हो रही है? तो जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या इसी रास्ते की बात हो रही है? आप कहेंगे जी बिल्कुल सही, आप इसी रास्ते की बात हो रही है। क्या इसी का क्षेत्रफल निकालने की बात हो रही है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इसी का क्षेत्रफल निकालने की बात हो रही है। बहुत शानदार भाई। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप लोगों को ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस रास्ते की लंबाई आपसे पूछूं, ये रास्ते की लंबाई है, ये कितनी होगी? तो आप कहेंगे जितनी मैदान की लंबाई होगी उतनी ही रास्ते की लंबाई होगी। यानी अगर मैदान की लंबाई 40 दी है तो रास्ते की भी लंबाई 40 होगी। होगी क्या मैं रास्ते की लंबाई 40? अब रास्ते की चौड़ाई कितनी है? रास्ता चौड़ा है केवल 4 मीटर का, तो लंबाई की गुणा चौड़ाई में कर दूंगा तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल यहां से 160 मीटर स्क्वायर आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, रास्ते का क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैंने कहा भाई साहब शेष मैदान का क्षेत्रफल बता दो कितना होगा। आप कहोगे जी शेष मैदान, क्या इस वाले क्षेत्रफल की बात कर रहे हो? भाई यही तो रास्ते से अलग शेष मैदान है। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं इसी क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपने कहा जी एक काम करो, आप पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालो। पूरे मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पूरे की लंबाई है 40, पूरे की चौड़ाई कितनी दी हुई है? 35। तो आप कहेंगे पूरे मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 1400 आएगा। आएगा या नहीं? अगर 1400 में से मैं रास्ते को साइड कर दूं तो क्या शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा? 1400 में से मैंने 160 को घटा दिया तो क्या आप लोग कहेंगे 1240 जो है वो शेष मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा? तो बेटा ये दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के पकड़ में होने चाहिए। वो आपसे ये कहेगा कि भाई रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो आपसे पर्टिकुलर इस एरिया की बात कर रहा होता है। अगर वो आपसे पूछे शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पूरे क्षेत्रफल में से पूरी लंबाई गुणा पूरी चौड़ाई पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे क्षेत्रफल में से कंप्लीट एरिया में से अगर पाथ के एरिया को अलग कर दूंगा तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर मीटर स्क्वायर क्यों होगा? बेटा क्षेत्रफल मीटर, मीटर की गुणा मीटर में करेंगे मीटर स्क्वायर, मीटर की गुणा मीटर में करेंगे मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हो गया मैदान के समांतर। ये वो रास्ता है जो मैदान के पैरेलल है, लंबाई के पैरेलल है, मैदान के पैरेलल नहीं होता है, जो लंबाई के समानांतर है, जो लंबाई के समानांतर है, लंबाई के समानांतर है, समानांतर है। ठीक है, जो लेंथ के समानांतर है, लेंथ के मेरे दोस्त पैरेलल है, ये वो रास्ता आप लोगों के सामने बता दिया है। ये मेरे दोस्त करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। बेटा चारों तरफ भी लाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। सेकंड टाइप का रास्ता हेडिंग डालिए भाई, सेकंड टाइप का रास्ता हेडिंग डालिए। ये पहले टाइप का रास्ता था। दूसरे टाइप के रास्ते की बात करते हैं। दूसरे टाइप का रास्ता क्या होता है मेरे दोस्त? वो ये कहेगा आप लोगों से कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई जो है वो 40 मीटर आप लोगों को दी हुई है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 35 मीटर आप लोगों को दी हुई है। इसकी चौड़ाई के समानांतर एक रास्ता बना हुआ है जिसकी चौड़ाई जो है वो 4 मीटर आप लोगों को दी हुई है, 4 मीटर आप लोगों को दी हुई है। ठीक है भाई, यहां से भी वो आपसे दो चीज पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है उस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ सकता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ सकता है, एरिया ऑफ पाथ पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा शेष मैदान का क्षेत्रफल पूछ सकता है, शेष मैदान का क्षेत्रफल पूछ सकता है। इस बार थोड़ा सा रास्ते में परिवर्तन दे दिया है। पहले रास्ता लंबाई के समानांतर था, अब रास्ता जो है वो चौड़ाई के समानांतर है, यानी पैरेलल है ब्रेथ के, चौड़ाई के समानांतर है, चौड़ाई के समानांतर है, चौड़ाई के समानांतर है। ठीक है, तो ये चीज, ये डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना, बात को समझना मेरे दोस्त। यहां रटना नहीं है मेरे साथी, कुछ भी आपको चीजें समझनी है। मैंने कहा भाई रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप कहेंगे जी यही तो रास्ता है। मैंने कहा बिल्कुल सही, यही रास्ता है, यही रास्ता है जिस पर, यही रास्ता है जिस पर तुमने पेन चलाया है। तो आपने कहा जी इस रास्ते की लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई कितनी होगी? मैंने कहा ये वाली लंबाई उतनी ही होगी जितनी मैदान की चौड़ाई है। तो क्या इसके बराबर ये हो जाएगी? क्या रास्ते की लंबाई भी 35 मीटर हो जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। मैंने कहा इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? आपने कहा वो तो 4 मीटर दी हुई है। तो बेटा रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या 140 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाता है एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता है जो मैदान की चौड़ाई के समानांतर है, उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? तो आप कहना 140 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैंने पूछा भाई शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपने कहा जी शेष मैदान कौन से की बात कर रहे हो? मैंने कहा शेष मैदान तो भाई यही बचता है, मैं तो इसी की बात कर रहा हूं। तो आपने कहा जी पूरे का क्षेत्रफल निकालो, तो पूरे की लंबाई गुणा पूरे की चौड़ाई, क्या पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा? उसमें से घटा दो किसको? मैदान के क्षेत्रफल को, इसको रास्ते के क्षेत्रफल को घटा दो, ये रास्ता हट जाएगा तो शेष मैदान का ही क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मेरे दोस्त यहां देखेंगे 1400 में से 140 जाएगा तो 1260 बचेगा। ठीक है, इसे कहा जाता है एरिया ऑफ पाथ, है ना, और इसे कहा जाता है रिमेनिंग पार्ट एरिया, रिमेनिंग ग्राउंड या रिमेनिंग पार्ट कह दो, रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग पार्ट एरिया, कुछ भी कह सकते हैं इसे। क्या ये दोनों रास्ते आपको समझ में आ गए? पहला रास्ता वो था जो लंबाई के समांतर था, मतलब लेंथ के पैरेलल था। दूसरा रास्ता वो है जो चौड़ाई के समानांतर है, यानी जो कि मेरे दोस्त ब्रेथ के पैरेलल में है। ठीक है, बहुत शानदार। तो ये दोनों चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब तीसरे टाइप का रास्ता क्या होता है? तीसरे टाइप का रास्ता क्या होता है? ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है मेरे दोस्त। तीसरे टाइप का रास्ता क्या होता है? थर्ड टाइप का रास्ता पढ़ लीजिए। अगर वो आपसे कहता है कि एक आयताकार मैदान है, आपने कहा जी ये बना दिया आयताकार मैदान, इसकी लंबाई दी हुई है 40 मीटर, आपने कहा बिल्कुल ठीक है।
इसकी चौड़ाई जो दी हुई है वो दी हुई है 35 मीटर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई। उसने कहा एक रास्ता तो लंबाई के समानांतर बना हुआ है और एक रास्ता जो है वो चौड़ाई के समानांतर बना हुआ है। यानी उसने दो रास्ते आप लोगों को दे दिए, एक तो लंबाई के समांतर जो कि 4 मीटर चौड़ा है, एक चौड़ाई के समांतर जो कि 4 मीटर चौड़ा है, और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। वो लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी लिखता है। ठीक है। वो कहता है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 40 मीटर है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 35 मीटर है, उसकी लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर जो है एक 4 मीटर रास्ता है, जो मेरे दोस्त एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए दोस्त, बेटा वो कराऊंगा, धर्मेंद्र मौर्य आयत के बाहर रास्ता हो वो भी कराऊंगा, आयत के अंदर रास्ता हो वो भी कराऊंगा, लेकिन 5 टाइप के रास्ते होते हैं। ये तीसरे टाइप का रास्ता चल रहा है। पहला रास्ता जो लंबाई के पैरेलल होगा, दूसरा रास्ता जो चौड़ाई के पैरेलल होगा, तीसरा रास्ता जो लंबाई और चौड़ाई दोनों के पैरेलल होगा, चौथा रास्ता जो मैदान के बाहर रास्ता होगा, और पांचवा रास्ता जो मैदान के अंदर रास्ता होगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। चलिए बात को थोड़ा सा समझना। यहां अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई इसमें कहा है, पहला पूछ सकता है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। पहला कहा है मेरे दोस्त रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। शेष मैदान यानी कि रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग ग्राउंड का एरिया क्या होगा, शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप लोगों का ये बन सकता है। यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन शेष मैदान का क्षेत्रफल। बेटा ये तो डीप है ही नहीं, ये तो डीप है ही नहीं। इतना डीप भी पूछा जा सकता है? बिल्कुल डीप नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। दुनिया भर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, आए हुए क्वेश्चन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बेटा कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना है। आप कहोगे जी इस वाली फिगर में बन रहे हैं 2 रास्ते। पहला रास्ता तो है ये वाला, पहला रास्ता तो है ये वाला। आप इसका एरिया निकालिए। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? सभी बच्चे बताएंगे कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो आप कहेंगे इसकी लंबाई कितनी होगी, जितनी मैदान की लंबाई है, यानी 40। 40 की गुणा 4 में करेंगे, लंबाई की गुणा चौड़ाई में करेंगे, तो क्या इसका एरिया जो है वो 160 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या इसका एरिया जो है 160 मीटर स्क्वायर आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। मैंने कहा अब दूसरा कौन सा है, तो आपने कहा जी दूसरा भी देखो। दूसरा जो दिया हुआ है वो ये वाला रास्ता दिया हुआ है। क्या ये भी दूसरा रास्ता है? तो मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब ये दूसरा रास्ता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे इसकी लंबाई कितनी है, तो मैं कहूंगा जितनी इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई है 35। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो आप कहेंगे 4 है। तो क्या इसका जो एरिया आ जाएगा वो 140 मीटर स्क्वायर आएगा। यानी कि मेरे दोस्त 160 और 140 दोनों रास्तों का क्षेत्रफल जो है वो 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आएगी। हाँ, अब आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आएगी। आप कहोगे जी देखो, जब आप इस वाले रास्ते को ले रहे थे तब भी आपने जो है ना, तब भी आपने इस वाली चीज को काउंट कर लिया था, इस वाली चीज को काउंट कर लिया था, इस वाली चीज को। लेकिन जब आप इस वाले रास्ते को ले रहे थे तब भी आपने इस वाली चीज को काउंट कर लिया। यानी ये वाला रास्ता जो है वो 2 बार गिना गया है। अगर ये वाला रास्ता 2 बार गिना गया है तो क्या इसमें से 1 बार घटाना होगा? तो आप कहेंगे जी इस रास्ते की लंबाई 4 है, इस रास्ते की चौड़ाई 4 है। तो इस रास्ते का, इस वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 गुणा 4, क्या इस रास्ते का क्षेत्रफल 16 आएगा?
यानी 16 को आपने 2 बार पढ़ लिया है तो एक बार 16 को घटाना होगा, 2 बार पढ़ लिया है तो एक बार घटाना होगा। यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो 284 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो 284 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है? 284 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा गौर से। वैसे तो आप लोगों को ये मेथड पता होना चाहिए, लेकिन अगर मेथड जो है वो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप जब भी 2 रास्ते आप लोगों के हों जो एक लंबाई के समानांतर हो एक चौड़ाई के समानांतर हो, तो उन रास्तों का क्षेत्रफल निकालने का एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स होता है। ये रास्तों का क्षेत्रफल डायरेक्टली निकल के आता है। कैसे? एक्स जो होता है वो रास्तों की चौड़ाई है, रास्तों की चौड़ाई 4 दी हुई है। एल जो होता है वो मैदान की लंबाई है जो कि 40 दी हुई है। बी क्या होता है? रास्तों की चौड़ाई जो कि 5 दी हुई है। एल क्या होता है? एक्स क्या होता है? रास्तों की चौड़ाई होती है। 40 और 35 75 में से 4 गए 71 बचेगा, और 71 की गुणा 4 में करोगे तो दोस्त जवाब कितना आ जाएगा? यहां से डायरेक्टली भी आप रास्ते का क्षेत्रफल 284 निकाल सकते थे। यहां से डायरेक्टली भी आप लोग क्षेत्रफल कितना निकाल सकते थे? तो आप कहेंगे 284 निकाल सकते थे, सेंटीमीटर नहीं मीटर। 284 मीटर स्क्वायर ऐसे भी आ सकता था। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। चलिए ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आ गई, हाँ मीटर स्क्वायर है मेरे दोस्त। ये बात समझ में आ गई। रास्ते का क्षेत्रफल, अगर एक रास्ता लंबाई के समांतर है एक रास्ता चौड़ाई के समांतर है तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप ये करिएगा, रास्ते का इस लंबाई के समांतर वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दो। तो आप कहेंगे इसकी लंबाई कितनी है? 40 है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 4। 40 गुणा 4 160 आएगा। इस वाले से कितना आएगा क्षेत्रफल इस वाले रास्ते का? तो इसकी लंबाई दे रखी है 35, इसकी चौड़ाई है 4। 35 गुणा 4 140 आएगा। दोनों को जोड़ा तो 300 आएगा, लेकिन इसको आपने 2 बार काउंट कर लिया है। 4 गुणा 4 इसकी क्षेत्रफल आएगा भाई, लंबाई 4 चौड़ाई 4, तो 4 गुणा 4 इसका क्षेत्रफल आएगा 16। तो अगर 300 में से 16 घटा देंगे तो 284 आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग दिए हो तो फिर मेथड से जाना पड़ेगा। अलग अलग दिए हो, ये दोनों रास्तों की चौड़ाई अलग अलग दी हो तो फिर मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है भाई। शेष मैदान का क्षेत्रफल, पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना आएगा भाई? 40 गुणा 35 1400 आएगा। उसमें से रास्ते का क्षेत्रफल घटा दो, 284 को घटा दो, तो आप लोग क्या कहने वाले हैं? 1116 जो है 1116 जो है वो शेष मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। 1116 जो है वो शेष मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहला हमने रास्ता पढ़ा लंबाई के समानांतर, दूसरा रास्ता हमने पढ़ा चौड़ाई के समानांतर, और तीसरा रास्ता जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर। ठीक है, ठीक है। एक्स का मान अलग अलग हो तो बेटा बता तो दिया, फिर मेथड से जाना। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया मेरे दोस्त, ये लिख दिया। एक्स रास्ते की चौड़ाई, एल मैदान की लंबाई, बी मैदान की चौड़ाई, एक्स रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए मैं दोस्त चौथे उसकी तरफ चल रहा हूं, चौथे रास्ते की तरफ मेरे दोस्त मैं चल रहा हूं। ध्यान से सुनना, एक बार रिकॉल करा दूंगा ये 5 रास्ते। ये चौथा रास्ता आप लोगों के पास है। कौन सा है चौथा रास्ता भाई? उसने कहा एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है, ये रहा आयताकार मैदान। इसके बाहर आयताकार मैदान की लंबाई आप लोगों को 40 मीटर दे रखी है। आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है वो आप लोगों को 35 मीटर दी हुई है, और इसके बाहर जो है वो एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता चारों तरफ बना हुआ है। बाहर जो है वो 4 मीटर चौड़ा रास्ता, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। 4 मीटर चौड़ा
चारों तरफ बना हुआ है। जब रास्ता बाहर बना हो, रास्ता बाहर बना हो, जब रास्ता बाहर बना हो, रास्ता बाहर बना हो, तो उस केस में भी वो आपसे दो चीजें पूछेगा। उस केस में केवल आपसे वो एक चीज पूछेगा, वो पूछता है रास्ते का क्षेत्रफल। वो आप लोगों से पूछता है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप लोग डायरेक्टली यहां लिख लीजिए, जब भी बाहर रास्ता बना होगा तो उस केस में रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो 2xl प्लस बी प्लस का 2x होगा। 2xl प्लस बी प्लस का 2x होगा। x होता है रास्ते की चौड़ाई जो कि 4 आप लोगों को दी हुई है। l होता है मैदान की लंबाई जो कि 40 दी हुई है। b होता है मैदान की चौड़ाई जो कि b दी हुई है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे 8 होगा, 40 और 35 75 होते हैं, 75 और 8 जो है वो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो जब आप 8 की गुणा 83 में करोगे तो आप कहोगे 8 अट्टे 64 और 2 68 हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि बाहर बने रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, बाहर बने रास्ते का, हाँ 664 हो जाएगा, बाहर बने रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो 664 हो जाएगा। भाई 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 8 अट्टे 64 और 2 66 हो जाएगा। तो बाहर बने रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो 664 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये रास्ता जब बाहर बना होता है तो ये फॉर्मूला लगता है। अगर रास्ता अंदर बना हुआ है तो बेटा यहां बस माइनस लग जाएगा। अगर रास्ता बस अंदर बना हुआ है, मेथड में भी कुछ नहीं है इसके, ये 40 है, 4 इधर रास्ते की चौड़ाई बढ़ गई, 4 इधर रास्ते की चौड़ाई बढ़ गई, 40 और 4 44 और 4 48, ये वाली लंबाई 48 आ जाएगी। 35 ये वाली है, 4 ऊपर बढ़ गई 39 और 4 नीचे बढ़ गई 43 हो जाएगी। ठीक है, इस बड़े वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देना, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन उस झमेले में नहीं फंसना है। जब रास्ता बाहर बना हुआ हो आप लोगों का, जब रास्ता बाहर बना हुआ हो तो इस फॉर्मूले को याद रख लेना, 2xl प्लस बी प्लस का 2x। और जब रास्ता अंदर बना हो तो बस यहां माइनस लगा देना। जब रास्ता बाहर बना हुआ हो तो 2xl प्लस बी प्लस का 2x होता है। जब रास्ता अंदर बना हुआ हो 2xl प्लस बी माइनस 2x होता है। ठीक है, मैंने मेथड भी आप लोगों को बता दिया है। बाहर वाले के क्षेत्रफल में से 48 गुणा 43 में से 40 गुणा 35 घटा देना, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देना, आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है मेरे दोस्त। रास्ते का क्षेत्रफल आप लोग ये याद रखिए, अगर रास्ता बाहर बना हुआ हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक अंतिम टाइप के रास्ते की बात हम लोग कर लेते हैं मेरे दोस्त। एक अंतिम टाइप का रास्ता क्या होता है, एक अंतिम टाइप का रास्ता क्या होता है, उस रास्ते की बात हम लोग कर लेते हैं। उस रास्ते की बात जो है हम लोग कर लेते हैं मेरे दोस्त। एक अंतिम टाइप का रास्ता क्या होता है, ये आपके पास कोई आयताकार मैदान है, ये आपके पास कोई एक आयताकार मैदान है। इसकी लंबाई है 40 मीटर, इसकी चौड़ाई है 35 मीटर। इसके अंदर चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, इसके अंदर चारों तरफ ये रहा 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इसके अंदर चारों तरफ जो है, इसके अंदर चारों तरफ जो है वो 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो मेरे दोस्त रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा,
जब रास्ता अंदर बना होता है, जब रास्ता अंदर बना होता है, रास्ता मैदान के अंदर बना होता है, रास्ता अंदर बना होता है, रास्ता अंदर बना होता है, जब रास्ता अंदर बना होता है, मैदान के अंदर बना होता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है बस इतना सा डिफरेंस होता है, 2xl प्लस बी माइनस 2x होता है, 2xl प्लस बी माइनस 2x होता है। ठीक है भाई, तो ये पांच तरीके के दोस्त मैंने आप लोगों को रास्ते पढ़ाए, 5 तरीके के रास्ते मैंने पढ़ाए। ठीक है, अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो दोस्त फिर आपको समझाना नामुमकिन है ना। कहते हैं ना कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर अब भी चीजें समझ में नहीं आई है तो फिर आपको समझाना नामुमकिन है। ये इतनी बेहतरीन तरीके से विद एग्जाम्पल मैंने चीजें कराने की कोशिश की है और शायद अब इससे ज्यादा कोई समझा भी आपको नहीं पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से और चीजें समझ में आ जाएंगी। बस एक बार आप थोड़ा सा चीजों को समझते हुए चलिए। एक बार मैं सारी चीजें रिकॉल करा देता हूं। शांति बनाइए, लिख चुके होंगे, कॉपी पेन साइड में रख दीजिए, कॉपी पेन साइड में रख दीजिए और जो मैं बता रहा हूं बस उस चीज को पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन ने क्या कहा है, पहले रेक्टेंगल क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे साथ बोलिएगा। रेक्टेंगल एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और विकर्ण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता है। मैंने कहा वो क्षेत्रफल से आपसे क्या क्या पूछ सकता है, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल से वो तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन वो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो आप कहना लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पेरीमीटर यानी कि मेरे दोस्त वो आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे परिमाप पूछ सकता है, तो आप कहना 2l प्लस बी होता है। तीसरा क्वेश्चन वो आपसे डायगोनल की लेंथ पूछ सकता है, विकर्ण पूछ सकता है, तो वो √l² प्लस b² होता ही है। उसके बाद मैंने रास्तों को आप लोगों को बताया। सबसे पहला रास्ता वो आपसे पूछ सकता है जब रास्ता लंबाई के समानांतर होता है। जब रास्ता लंबाई के समानांतर होता है तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रास्ते की लंबाई मैदान की लंबाई के बराबर होगी। रास्ते की चौड़ाई 4 दी हुई है तो लंबाई गुणा चौड़ाई रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल घटा दोगे तो शेष मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। यह पहले टाइप का क्वेश्चन था जब रास्ता मैदान की लंबाई के बराबर हो। ठीक है, अब दूसरा जो रास्ता है वो रास्ता चौड़ाई के समानांतर दिया हुआ है। ये रहा चौड़ाई के पैरेलल में आप लोगों को दिया हुआ है। तो इसने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, रास्ते की लंबाई बताओ कितनी है, तो आप कहेंगे 35 ही है। रास्ते की चौड़ाई 4 है तो लंबाई गुणा चौड़ाई रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। अगर पूरे क्षेत्रफल में से लंबाई गुणा चौड़ाई, पूरे क्षेत्रफल में से रास्ते के क्षेत्रफल को घटा दूं तो शेष मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तीसरे टाइप का रास्ता मैंने आप लोगों को बताया मेरे दोस्त। एक रास्ता तो लंबाई के समानांतर है, एक रास्ता चौड़ाई के समानांतर है। तो उस केस में पहले लंबाई का रास्ता निकाल लो, फिर चौड़ाई का रास्ता निकाल लो और फिर इस कॉमन पार्ट का रास्ता आप लोगों घटा दो तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। या दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को इसका बताया, दूसरा तरीका इसका ये वाला फॉर्मूला याद रख लो आप लोग। जब भी दो रास्ते दिए हो, एक लंबाई के समांतर एक चौड़ाई के समांतर, तो उन रास्तों का क्षेत्रफल ये होता है। x जो है वो रास्ते की चौड़ाई होती है, l मैदान की लंबाई होती है, b मैदान की चौड़ाई होती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये 4 बेटा रास्ते की चौड़ाई मानी हुई है। तो ये तीसरे टाइप का रास्ता हो गया। चौथे टाइप का रास्ता वो है जब बाहर बना हो, रास्ता बाहर बना हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का तरीका मेरे दोस्त ये होता है, बस वैल्यू पुट करिए, आंसर ले आइए। जब रास्ता अंदर बना हुआ हो तो मेरे दोस्त यहां प्लस की जगह बस माइनस पुट कर दीजिए और आप लोगों को आंसर आ जाएगा।
आंसर आप लोगों का दोस्त आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? क्या रेक्टेंगल जो है वो पूरा दिमाग में बैठ चुका है? तो आप कहेंगे जी रेक्टेंगल पूरा दिमाग में बैठ चुका है। ठीक है, आगे आ जाइए भाई, आगे बात करते हैं। अगला क्या टॉपिक है हम लोगों का? अगला जो टॉपिक है वो है वर्ग। अब ज्यादा देर का सिलसिला हम लोगों का चालू नहीं होगा, केवल चंद मिनटों में जो है वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वर्ग स्क्वायर क्या होता है, आज थ्योरी पार्ट खत्म करने की हम लोग कोशिश करते हैं। वर्ग स्क्वायर क्या होता है, ये आप लोगों के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। बेटा सब कुछ भूल जाइए जो आपने पढ़ा है, शांत होके मेरे दोस्त वर्ग पे पूरा फोकस करिए। ठीक है, शांत होके वर्ग पे पूरा फोकस करिए। ठीक है, जो बताया है केवल वो आपसे पूछेगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, पहले चीजों को समझ लो, है ना। दो दो चार चार फॉर्मूले हैं इन सब के अंदर। अब समझिए बात को। मैंने कहा वर्ग क्या होता है, आपने कहा वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजा समान होती है, जिसकी सभी भुजा समान होती हैं। अगर ये भुजा ए दी गई है तो सारी की सारी भुजा क्या हो जाएंगी, ए ए ए और ए हो जाएंगी। ठीक है बेटा, यहां से ये क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज की, तो आप कहेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन एक खास बात और होती है कि जहां ये कट कर रहे होते हैं, जहां विकर्ण कट कर रहे होते हैं, यहां 90 डिग्री का भी कोण बन रहा होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, वर्ग होता क्या है, चारों भुजा बराबर होती हैं, उस चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के विकर्ण डायगोनल इक्वल होते हैं। जहां वर्ग के विकर्ण कट करते हैं, डायगोनल कट करते हैं, वहां हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहां से पूछा क्या क्या जा सकता है बेटा, चुटकियों में खत्म होने वाला टॉपिक है। आपसे वो क्षेत्रफल पूछेगा, तो याद रखना पहला क्वेश्चन वो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है वर्ग का। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे परिमाप पूछ सकता है वर्ग का, जिसे हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तीसरा वो आप लोगों से विकर्ण पूछ सकता है वर्ग का, विकर्ण पूछ सकता है, डायगोनल पूछ सकता है वर्ग का। और यहां से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा बनता है, अंदर बने वृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है। अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछ सकता है। चारों तरफ की भुजा बराबर है तो अंदर वृत्त बन सकता है, यानी स्मॉल आर आप लोगों से पूछ सकता है। पांचवा यहां से पूछ सकता है बाहर बने वृत्त की त्रिज्या, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप कहेंगे वो कैपिटल आर भी आप लोगों से पूछ सकता है। ये 5 चीज वो आप लोगों से पूछ रहा होता है, वो आप लोगों से 5 चीज पूछ रहा होता है। कितना आप लोग जानते हैं आप लोग, हाँ कितना आप लोग जानते हैं बेटा, क्या डाउट क्लियर नहीं किया ये तो बताओ। मोहम्मद केसर सर, जब सब कुछ भूल जाएंगे तो फिर याद कैसे करेंगे, आप इन चीजों में उलझे रहा करो। बताइए क्या डाउट क्लियर नहीं किया। मैंने भाई इतनी सी बात पढ़ाई है कि रेक्टेंगल क्या होता है, और रेक्टेंगल में मेरे दोस्त आप लोगों के रास्ते मैंने पढ़ाए हैं। 5 टाइप के रास्ते हो रहे हैं, इसमें रास्ते नहीं होते, रास्ता बनेगा तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट रेक्टेंगल के आप लोग लगा रहे होंगे, क्योंकि वर्ग भी एक आयत ही होता है, वर्ग भी मेरे दोस्त आयत ही होता है। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग आयत के लगा रहे होंगे। लिखना जरूर भाई, मोहम्मद केसर डाउट क्या है मेरे दोस्त तेरा। ठीक है भाई, ये क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा हूं, परिमाप के बारे में बात कर रहा हूं, विकर्ण के बारे में बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। वर्ग जो होता है एक तरीके का आयत होता है, वर्ग जो होता है वो एक तरीके का आयत होता है। तो आयत की लंबाई कितनी थी, देखो
अगर वर्ग आयत होता है तो क्या आयत के सारे फॉर्मूले वर्ग में लग रहे होंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लग रहे होंगे। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों के वर्ग में भी लग रहे होंगे। ध्यान से सुनना। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां भी क्षेत्रफल वही लगा दो, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई ए है, चौड़ाई ए है, ए की गुणा ए में करोगे तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है भाई, आगे सुनिए। परिमाप बोला है 2l प्लस बी। परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ दो तो परिमाप 4a हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे कहा है विकर्ण क्या होता है? यहां ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो यहां जो है वो √2a आ जाएगा। अगर भुजा में √2 की गुणा कर दोगे तो विकर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात होती है कि अंदर बने वृत्त की त्रिज्या और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, जब भी अंदर कोई वृत्त बना हुआ हो तो बस भुजा का आधा कर देना, वो उस वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वो उस भुजा की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। अगर बाहर एक वृत्त बना है तो भुजा को √2 से डिवाइड कर देना, ये उस वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। यानी अंदर बना है तो भुजा को आधा करना होगा, और अगर बाहर बना है तो भुजा को √2 से डिवाइड करना होगा। बस ये होता है दोस्त मेरे बाहर बने वृत्त की त्रिज्या। पांचों चीज आप लोगों के सामने लिख चुका हूं। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग क्षेत्रफल होता है। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा परिमाप होता है। आपसे पूछे जी विकर्ण क्या होता है, तो आप कहना √2a होता है। आपसे पूछे कि भाई अंदर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो आप कहेंगे कि भुजा को आधा कर देंगे तो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। भुजा को √2 से डिवाइड कर देंगे तो आप कहेंगे जी √2 से तो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। भाई इसमें कुछ समझने के लिए है ही नहीं। बाहर सर्किल बना ला भाई, बाहर सर्किल बना लो या अंदर सर्किल बना लो दिखा दिया। बाहर सर्किल बना के ये बन गया अंदर सर्किल, ये बन गया मेरे दोस्त बाहर सर्किल, ये बन गया बाहर सर्किल। ये जो होता है ये वृत्त का व्यास होता है, तो साइड को आधा कर देना त्रिज्या आ जाएगी। विकर्ण को आधा कर देना, तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई बाहर बने वृत्त की त्रिज्या। इसकी त्रिज्या भुजा को आधा कर देना। ठीक है भाई, हाँ चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। बहुत प्यार से चीजों को समझना है। मैंने आयत पढ़ा दिया, मैंने वर्ग पढ़ा दिया। अब आप लोगों का जो बचा है वो समांतर चतुर्भुज बचा है, आप लोगों का जो बचा है समचतुर्भुज बचा है, आप लोगों का जो बचा है समलंब चतुर्भुज बचा है, आप लोगों का जो बचा है वो वृत्त बचा है। ठीक है भाई, अब देखिए थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ये सारी चीजें मैंने सबसे पहले आप लोगों को कल की चीजें रिकॉल कराई हैं। ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया आज आप लोगों का है, ये मेरे द्वारा आज आप लोगों को पढ़ाया गया है। सारा का सारा जो मामला है ये आज आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है भाई, ये मेरे द्वारा आज आप लोगों को पढ़ाया गया है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आगे मैंने आज वर्ग भी आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जो जिन्हें करने से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, जिन्हें करने से कॉन्फिडेंस आप लोगों का थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। बहुत बढ़िया, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। याद करना कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगना है वो आपकी समझ में आना चाहिए, बताइए। चलिए
नहीं, डायगोनल को मैंने वही कहा है, अगर आप लेंथ को स्क्वायर की लेंथ को हाफ कर देंगे तो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, और अगर आप डायगोनल को हाफ कर देंगे तो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, है ना। या डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या का मतलब होता है अंदर बने वृत्त की त्रिज्या, क्या दी हुई है, 8 दी हुई है, और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग, सारी भुजाओं की लंबाई का योग परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, सारी भुजाओं की लंबाइयों का योग ही परिमाप होता है, वो 80 आप लोगों को, 60 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है भाई, 60 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं। क्या मैंने आर निकालने का तरीका आप लोगों को त्रिभुज के अंदर बताया था, विषम बाहु त्रिभुज के अंदर? क्या मैंने आर निकालने का तरीका आप लोगों को बताया था? तो आप कहेंगे यही बताया था, ठीक है। आर क्या होता है, अंदर बने वृत्त की त्रिज्या, ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। तो आपने कहा जी आर तो 8 दिया हुआ है, क्षेत्रफल आप लोगों से निकलवाना चाह रहा है, और ये परिमाप का आधा यानी परिमाप 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, होगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा, भाग में है इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो 8 की गुणा 30 में करेंगे तो मेरे दोस्त जवाब कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। जवाब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 240 हो जाएगा। तो ये बुक में जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 42 है उसका सॉल्यूशन 240 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये बुक में क्वेश्चन नहीं है, ये इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लाया हूं दोस्त, करो इसका जवाब दो फटाफट, क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल जो है वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर आप लोगों को दी है, और उसका परिमाप आप लोगों से पूछना चाह रहा है। परिमाप मुझे नहीं पता कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मैंने एक आर का फॉर्मूला पढ़ा है कि आर जो निकाला जाता है, छोटा आर जो निकाला जाता है वो इस तरीके से निकाला जाता है। तो छोटा आर जो है वो 3 आप लोगों को दिया है, क्षेत्रफल 15 दिया है, परिमाप का आधा एस आप लोग यहां से निकाल लेंगे। बेटा एस भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, 3 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो क्या परिमाप का आधा जो है वो 5 निकल के आ जाएगा? लेकिन उसने परिमाप का आधा नहीं पूछा है, उसने पूरा परिमाप पूछा है। तो मेरे दोस्त इसी का दुगना कर देंगे, ये आधा है ना, तो पूरा परिमाप निकालने के लिए इसी का दुगना कर देंगे, ठीक है बच्चे। इसमें ये बताओ कि अगर कभी भी स्मॉल आर आप लोगों को दिया हो और त्रिभुज की पहचान ना हो रही हो, तो आप समझ जाना कि वो विषम बाहु त्रिभुज दिया है। त्रिभुज की पहचान ना हो रही हो तो वो विषम बाहु त्रिभुज दिया है। आप हमेशा इस चीज का यूज करना। अगर वो समबाहु त्रिभुज का आर देगा तो वो यहां मेंशन करेगा कि समबाहु त्रिभुज का आर जो है वो ये आप लोगों के सामने है। अगर उसने त्रिभुज को मेंशन नहीं किया है तो आप मान के चलेंगे कि ये विषम बाहु त्रिभुज आप लोगों को दिया गया है। ठीक है भाई, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग इजीली बना लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हाँ बहुत बढ़िया। अब बताइए मुझे इसका जवाब, ये 2019 में पूछा गया है। भाई साहब क्या फॉर्मूला लगेगा ये तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे पहचान करनी है। एक त्रिभुज दिया है, भाई साहब त्रिभुज के बारे में मुझे नहीं बताया गया है कि कौन सा त्रिभुज है, तो मैं भी नहीं सोचता कौन सा त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, उसने कहा है इनकी भुजाओं का अनुपात, यानी पहली भुजा 5, दूसरी भुजा 2, तीसरी भुजा 1 दी गई है। उसने कहा है त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। आप लोग जानते हैं परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग। अगर सारी भुजाओं का योग कर देते हैं तो कितना आएगा, आप कहेंगे 8 आएगा। उसने कितना दिया है, 88 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू 11 हो जाएगी।
हो जाएगी या नहीं? तो उसने कहा है सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी वो 5 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। बेटा सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन से टाइप का त्रिभुज दिया है। 55 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन 68वें नंबर पे आप लोगों को बुक में दिया गया है। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब मुझे इसे बता दीजिए मेरे दोस्त, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है सारी जनता देगी, जो भी 10-12 हजार बच्चे देख रहे हैं, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक समकोण त्रिभुज है। आपने कहा जी समकोण त्रिभुज तो ये होता है, बहुत बढ़िया। भुजाओं की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा ये होती है, अन्य दोनों भुजाओं को हम ये मान लेते हैं। ठीक है, उसने कहा है इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। भाई साहब परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो 5 और 12 17, 17 और 13 मेरे हिसाब से परिमाप 30 है। उसने 90 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 3 आ जाएगी तो 5 पार्ट की वैल्यू 15, 13 पार्ट की वैल्यू 39 और 12 पार्ट की वैल्यू 36। क्या तीनों भुजाएं आपके पास आ चुकी हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुकी है। अब उसने कहा है भाई साहब इसका क्षेत्रफल बताइए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार 36 है, ऊंचाई 15 है। क्या यही आपसे पूछना चाह रहा है? तो मेरे दोस्त 2 से काटेंगे, 18 बार कटेगा। 18 पंजे 90 को 0 हासिल 9, 18 एकम 18 और 9 27 हो जाएगा। तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब 270 हो जाएगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 270 हो जाएगा? यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो 270 हो जाएगा। ठीक है भाई, समकोण दिया था इसलिए क्षेत्रफल भी समकोण वाले फॉर्मूले से ही निकाला है। ठीक है, आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे ये बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। अगर आपको इसमें कुछ नहीं दिया है कौन से टाइप का त्रिभुज है, तो आप एक जर्नल फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। कैसे? 2 त्रिभुज हैं भाई साहब, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दिया हुआ है? 1/2। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, उनके आधार का अनुपात दिया है, उनकी ऊंचाई का अनुपात पूछा है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आधार और ऊंचाई दोनों काउंट होते हैं? भाई आधार दिया हुआ है, ऊंचाई पूछा है, तो ऐसा फॉर्मूला लगा दो, ऐसा फॉर्मूला लगा दो जिसमें आधार और ऊंचाई दोनों यूज होते हो। तो आप कहोगे जी ऐसा फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या ऐसा फॉर्मूला बस यही बनता है? यही दूसरे वाले त्रिभुज का लगा दो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या यही होता है? क्या इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं? तो ये इसका क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 दिया है। 1/2 से 1/2 कट जाएगा। पहले का आधार कितना है? 3 है। दूसरे का आधार कितना है? 4 है। पहले की ऊंचाई कितनी है? h1 है। दूसरे की ऊंचाई कितनी है? h2 है। हमें नहीं पता है मेरे दोस्त। 4 भाग में है, इधर गुणा में आएगा। 3 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। तो दोनों की ऊंचाइयों का रेशो क्या हो जाएगा? 2-3 हो जाएगा। दोनों की ऊंचाइयों का रेशो क्या हो जाएगा? उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा? 2-3 हो जाएगा। जब भी आपको आधार का रेशो दिया हुआ हो और ऊंचाई का रेशो पूछा जाए, या फिर ऊंचाई का रेशो दिया हुआ हो, आधार का रेशो पूछा जाए, तो आप हमेशा इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही है। अब एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूं। ठीक है,
एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मेरे दोस्तों मैं दे देता हूं। रेक्टेंगल का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। रेक्टेंगल का पहला क्वेश्चन, यहां से रेक्टेंगल चालू होता है, रेक्टेंगल, इसी का पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दिया और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग उधेड़ डालोगे। आज शाम को बुक सॉल्यूशन जो है वो आज आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल सुबह 8:15 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।